मैं कमिंग सर। आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए Thank you, बैठिए बैठिए। आपका नाम है दीपक कुमार, यस सर। ठीक है। आपकी उम्र क्या है दीपक? सर 23। 23 ईयर्स के हैं आप। बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर दूसरा अटेम्प्ट। गुड। बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं, हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी आपसे बात करके देखते हैं। पहले आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए कि उसके बाद हमें ये पढ़ना ना पड़े। आपका फॉर्म। सर, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले का निवासी हूँ। ठीक है। मैंने अपना स्नातक इतिहास विषय से मगध यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है। और मैंने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में इंटरव्यू सेशन तक पहुंचा है सर। कुछ आपकी रुचि वगैरह हो? सर, मुझे क्रिकेट खेलना, भोजपुरी लोक संगीत सुनना और भारतीय व्यंजनों को कुकिंग करना सर पसंद है। अच्छा, तो दीपक, आपका नाम दीपक है और विषय इतिहास है, तो मुझे दीपक का इतिहास बताइए पहले। दीपक एक तरह से डिवाइस थी जिससे हम अंधेरे समय में प्रकाश कर लेते थे एक जमाने में। आप ये बताएं कि मनुष्य का जो प्राकृतिक प्रकाश है वो तो सूर्य है, थोड़ा चंद्रमा है। प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में मनुष्य ने प्रकाश का अरेंजमेंट कैसे कैसे किया, इसका पूरा इतिहास 5 से 6 चरणों में समझाइए। सर, सबसे पहले आदिम समाज में जब अंधेरा होता था तो कुछ देखने की व्यवस्था नहीं थी, तो आदिम समाज ने आग का प्रयोग सबसे पहले किया। 2 पत्थरों को रगड़ के आग उत्पन्न किया। ठीक है। उसके बाद सर उसी आग के सहारे अपनी जीवन की सुरक्षा की। पर वो कंट्रोल कैसे होती होगी? जैसे एक पेड़ में आग लगा दी रात को देखने के लिए और सुबह तो जंगल सहा हो गया। सर, पेड़ में नहीं, एक्चुअली लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाते थे। ठीक है। धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते यस सर। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जागरूक हुआ, बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, तो उसे पता चला कि इसके अन्य भी कार्य हो सकते हैं, तो रोशनी के अलावा खाना पकाने में। उसके बाद जंगली जानवर से नहीं, मुझे तो रोशनी के इतिहास में रुचि है, आग के इतिहास में नहीं। रोशनी करने के लिए पहले आपने बताया कि आग से लकड़ी जला ली। यस। उसके बाद इतिहास आगे कैसे बढ़ा? सर, उसके बाद एक यज्ञ प्रकरण सामने आता है। दिन के समय जो वैदिक समाज था, या उसके पहले जो हड़प्पाई काल थे, तो जब नवपाषाण काल में आग की खोजी, उसके बाद हड़प्पाई समाज में हम चरण में प्रवेश किए। उसके बाद सर आग से हमने ये देखा कि प्रकाश भी उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसी को व्यापक मात्रा में एक दीप का प्रयोग करते हुए, जो मिट्टी के बर्तनों का चाक का प्रयोग करते हुए उसको प्रयोग में लाया गया, जिससे प्रकाश उपलब्ध हो सके। ठीक है। आगे जाकर इससे सर अग्नि को मतलब पूजा का महत्व दे दिया गया। अग्नि पूजन की बातें सामने बार बार प्रकाश के इतिहास से अग्नि के इतिहास पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैं केवल प्रकाश का इतिहास पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। अब तक मैं 2 ही पॉइंट समझ पाया हूँ आपके निबंध में से। पहला ये कि आग जलाई हमने, यस सर। ठीक है। दूसरा ये कि हमने उससे दीपक जला लिया। यस सर। उसके बाद बताइए फिर क्या हुआ? सर, उसके बाद दीपक को सर सांस्कृतिक रूप दे दिया गया, जैसे हमारे महाकाव्यों से जोड़ा गया इसे। रामायण में आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात। आप जिस परीक्षा के लिए आ रहे हैं, जिस पद के लिए आ रहे हैं, उस पद की अपेक्षा ये भी होती है कि आपसे जो पूछा जाए आप केवल वही जवाब दें। ठीक है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि अंधेरे के समय प्रकाश की जरूरत से निपटने के लिए मनुष्य ने इतिहास में क्या क्या उद्यम किए। अभी तक आपने बताया कि उसने पहले पत्थर से आग जलाई। यस सर। और दूसरा आग से दीपक जला लिया। यस सर। उसके बाद क्या बताइए? सर, उसके बाद यही प्रक्रिया निरंतर बढ़ती चली गई सर। बस एलईडी का लैंप आ गया, बल्ब आ गए। पहले बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। यस सर। ये सब कुछ भी नहीं हुआ सर। मशालें बनी, वो सब नहीं हुआ इसमें? सर, मुझे लगा आपने केवल दिए के उपलक्ष्य में पूछा है। नहीं, मैंने तो कहा कि मनुष्य के सभ्यता का इतिहास पूछा, प्रकाश का इतिहास पूछा। ऐसा चलिए, कोई बात नहीं। अब आप ये बताएं कि आप गोंड जनजाति से आते हैं, है ना। गोंड जनजाति का मुख्य इलाका तो मैंने सुना कि मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इलाका बिहार भी है। गोटुल क्या होता है? सर, गोटुल एक मुख्यतः आवास होता है सर गोंड जनजाति में, जहाँ पे एक अविवाहित जोड़े को सर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि एक समझ विकसित कर सके और अपने जीवन साथी का चयन कर सके। मतलब एक ही जोड़े को रखते हैं या कई बच्चे वहां पर रहते हैं? एक कमरे में एक जोड़े को रखते हैं सर। ऐसे कई कमरे होते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि वो को लिविंग का एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, जो हमारे देश के ट्राइब्स में को लिविंग से बड़ी चीजें, जिसको आप डेटिंग से भी आगे बढ़ा के कोर्टशिप कह सकते हैं, वो व्यवस्था है? जी सर, एक दूसरे को समझने के लिए ऐसी व्यवस्था जनजातियों में की गई है। नहीं, वो केवल समझने का मसला है या उसमें फिजिकल रिलेशंस भी शामिल हैं?
सर जहाँ तक मेरी जानकारी है समझने का ही मामला है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्राइबल्स को सभ्य समाज से क्या सीखना चाहिए, ये तो दुनिया जानती है। सभ्य समाज को ट्राइबल्स से क्या सीखना चाहिए, ऐसे 5 बातें बताइए। सर सबसे पहले तो सर प्रकृति पूजा सीखनी चाहिए, जो वनस्पतियों की पूजा करते हैं। दूसरी सर अपनी संस्कृति की जो विविधता है उसके बारे में सीखना चाहिए। तीसरा सर सबसे बड़ी बात आमतौर पर भारत के सभी ट्राइब्स में देखी जाती है, एक जो लैंगिक समानता का पक्ष है बहुत बढ़िया, वो सीखना चाहिए। ठीक है। और सर चौथा ये है कि जो पारंपरिक आयुर्वेद जैसी जो चीज़ें हैं उसे सीखना चाहिए सर। और ट्राइबल मेडिसिन, यस सर, ट्राइबल मेडिसिन, ठीक है। और सर पांचवा ये सीखना चाहिए कि हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, अपनी जो जमीन और संस्कृति है उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। दीपक, आप तो एक युवा प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, अपने आसपास घटित चीज़ों को आप देख रहे हैं। अगर आपने हाल में देखा हो तो सरकार ने कई बहुत जो सख्त फैसले हैं उन्हें बहुत ही सहज तरीके से, अचानक तरीके से ले लिया। 370 आपके सामने है ही। हमने देखा कि कैसे राज्य नए बनाए गए। कल्पना कीजिए कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है और आप उसके अध्यक्ष हैं। सब कुछ आपने तय करना है, आपको मालूम ही है, इसके लिए कुछ से पूछने पाछने की जरूरत तो बची नहीं है। संसद में एक दिन करेंगे, अगले दिन नए राज्य बन जाएंगे। ठीक है, 10 राज्यों में पूरे देश को बांटना है। आपके अनुसार ये 10 राज्य अब क्या होंगे? अभी आप जानते हैं कि पहले भाषा के आधार पर बनाए गए, फिर संस्कृति के आधार पर बनाए गए, अलग अलग विकास के आधार पर बनाए गए। अब इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसकी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गया है। अब उतने दूर दूर की परेशानी नहीं है। 10 राज्यों में बनाना है। बताइए ये राज्य क्या होंगे? सर वर्तमान समय को देखते हुए तो राज्य का एक जो संकुचन है वो किया नहीं जाना चाहिए। अगर लेकिन फिर भी मुझे मौका मिलता है, अगर मुझे ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि मुझे एक सभी पूरा नक्शा दोबारा से रीड्रॉ करना है, बताइए क्या कर रहे हैं? तो सर मैं भौगोलिक आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकता हूँ सर। वेरी गुड। जो मध्य भारत, जो उत्तर के गंगा के मैदानी भाग हैं, उनको एक राज्य में कर दिया। एक हो गया गैंजेटिक प्लेन्स। यस सर, ठीक है। और दूसरा सर जो डेक्कन्स के इलाके हैं, जो प्लेटू इलाका है, उसे एक स्टेट में कर सकते हैं सर। थर्ड सर पठारी राज्य हो। हाँ सर। थर्ड सर जो हिमालयी राज्य हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जा सकता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो छोटी पहाड़ियां हैं, उन्हें सर एक राज्य में पिरो दिया जा सकता है। ठीक है। और सर उसी के अंतर्गत जो राज्य का विभाजन है, जो विभिन्न संस्कृतियों के एक छिटपुट तरीके से हम कर सकते हैं, ताकि राज्यों की संख्या बढ़ाने से जो केंद्रीकरण है वो हावी ना हो, एक विकेंद्रीकृत स्वरूप सामने आ सके सर। चलिए कोई बात नहीं। दीपक, आपने मेंशन किया है कि आपको कुकिंग पसंद है। यस सर। आप इंडियन डिशेस बनाना पसंद करते हैं। यस सर। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपका आज तक का जो जीवन है वो एक डिश है। तो बताइए फिर इसका कुक कौन है? कौन है या क्या है? जरूरी नहीं है व्यक्ति होगा, कुछ और भी हो सकता है। अगर अब तक का आपका जीवन एक व्यंजन है तो उसका पकाने वाला, उसका वो कौन है, कुक कौन? सर निश्चित रूप से मेरे माता पिता हैं सर। चलिए, आपका अब तक का जीवन जो है वो एक डिश है, माता पिता उसके कुक हैं, तो फिर उसके स्पाइसेस, उसके मसाले क्या हैं? सर उनके द्वारा जो दिए गए नैतिक मूल्य हैं वो हैं सर। अच्छा, इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए बताइए फिर इस डिश का क्रिटिक, फूड क्रिटिक कौन है? कौन इस व्यंजन का स्वाद लेके बताने वाला है कि इसमें क्या क्या कमी है? सर सोसाइटी, मेरे मित्र और आप जैसे सर सम्मानित बोर्ड। अगर इसी को और आगे जारी रखें तो फिर इस पूरे व्यंजन का स्वाद क्या है? सर जहाँ तक अभी तक मेरे जैसे व्यंजन का स्वाद जिसने भी मेरे माता पिता या मित्रों ने लिया है, अभी तक ऐसा ही बताया है कि आमूलचूल परिवर्तन के बाद या संभवतः ठीक ठाक ही है सर। दीपक, मुझे आप ये यकीन दिलाइए कि आप इस नौकरी के लिए अभी बहुत इमेच्योर नहीं है, अपरिपक्व नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी आयु की वजह से किसी, आप बिल्कुल ही लीगली आप एकदम योग्य हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन एक गंभीर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आप में पर्याप्त गुण हैं। इस बात के लिए आप मुझे अगर कन्विंस करना चाहें तो मुझे क्या बताएंगे? सर जहाँ तक मेरा मूल्यांकन मेरे माता पिता और गुरु ने किया है, उनके मैं केवल मैच्योरिटी के मापदंड से जानना चाहूँ, परिपक्वता आपके अंदर आ गई है, इसे बताने के लिए आप क्या बात बताना चाहेंगे? सर मेरे अंदर एक संवाद, जो संबंध स्थापित करने की क्षमता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ज़्यादा है। मेरे अंदर धैर्य और सहनशीलता ज़्यादा है,
और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मैं सीखने के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ, मैं नई नई चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। तो एक परिपक्वता की निशानी कह सकते हैं सर। चलिए ठीक है सर। दीपक, सर आप गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं। सर गोंड जनजाति की कुछ विशेषताओं को बताइएगा। सर गोंड जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है सर कि जो क्लॉक होता है, जो नॉर्मल क्लॉक होते हैं और गोंड जनजाति क्लॉक होते हैं, और सर इरिवर्सेबल होते हैं। जैसे हम 12 1 2 3 4 करते हैं तो वहाँ पे घड़ियाँ उल्टी क्रम में चलती हैं सर। 12 से फिर 11। ऐसा क्यों? सर ऐसा एक पीछे एक साइंटिस्ट रीजन माना जाता है कि जैसे पृथ्वी के घूर्णन करने की परंपरा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, तो पृथ्वी किधर चलती है? सर क्लॉकवाइज जो चलती है, जो मतलब कि पृथ्वी क्लॉकवाइज चलती है सर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलती है सर। मुझे इसके बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में उस क्लॉक को डिजाइन किया गया है सर। अच्छा, ये बात है। गोंड जनजाति मतलब एस्ट्रोनॉमी को लेकर बड़ी विकसित मानी जाती रही है। क्या कोई योगदान है, कोई योगदान है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में? हाँ सॉरी सर। अच्छा, इसके बारे में। गोंड जनजाति रावण की पूजा करती है। हाँ सर। ऐसा क्यों? सर मुख्यतः ये मंदसौर के इलाके के जो गोंड जनजाति है वहाँ पे सर रावण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी वो वहाँ की मतलब कि कन्या थी जिनका विवाह रावण के साथ हुआ था, तो इस वजह से रावण की पूजा की जाती है। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं, ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। मतलब अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर, जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है सर अच्छा। इस धर्म में। ठीक है, ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है? मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? सर एस्ट्रोलाइड है शायद। ऑस्ट्रोलाइड है। अभी सर से आप बता रहे थे कि अपनी परंपरा संस्कृति को संरक्षित रखना चाहिए। दोनों में कोई अंतर होता है या ऐसे ही है? संस्कृति और परंपरा में कोई अंतर है? सर जो संस्कृति होती है, परंपराओं का ही एक अग्रिम रूप बोल सकते हैं उसे, जो लंबे समय तक चली आती है, उसे ही संस्कृति का नाम दे दिया जा सकता है। उदाहरण, परंपरा और संस्कृति को अलग अलग करने वाले कुछ उदाहरण बता सकते हैं? हाँ सॉरी सर। अच्छा, केवल सैद्धांतिक रूप से ये। आप बिहार